Myself, Dr. B.D. Sharma, academic counselor of Indira Gandhi National Open University और वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी इन मैनेजमेंट प्रोग्राम। अभी मैं प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय सांगोद में कार्यरत हूँ। मैं आज आपके समक्ष चर्चा करूँगा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज के व्यावसायिक जगत का कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आज के समय में एक बजिंग वर्ड है और ऐसी स्थिति में इसको एक विस्तृत रूप में समझा जाना चाहिए, सच एज पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस एंड प्रोग्राम इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि हम ये देखते हैं कि आज के समय में जो भी निर्णय प्रक्रिया है संगठन की, वो काफ़ी कुछ हद तक सब कुछ कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत निर्धारित होती है। अब कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का भारतवर्ष में क्या स्टेटस को है। दूसरा ऑब्जेक्टिव कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के जो विभिन्न मॉडल हैं, प्रारूप है, उनके अर्थ को समझना। तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का भारत में क्या उनकी पॉलिसीज हैं और वो पॉलिसीज किस प्रकार गवर्न हो रही हैं, उनकी स्टडी करना। अगला उद्देश्य कि भारत में कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी किन किन चैलेंजेस को फेस कर रहा है। अंतिम ऑब्जेक्ट कि ये भारत में जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए जो आयाम शुरू किए गए हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण सुझावों को देना। अब हम पहली स्थिति देखेंगे कि भारत में कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की क्या स्थिति है। गत कुछ वर्षों में भारत में कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के संदर्भ में न सिर्फ सरकार बल्कि व्यावसायिक जगत भी बहुत अधिक सजग रहा है। और इस संदर्भ में कुछ जो कॉर्पोरेट लीडर हैं, जैसे नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के फाउंडर चेयरमैन, उन्होंने ये कहा है कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में बिजनेसमैन सिर्फ एक ट्रस्टी की भूमिका में होते हैं। असली इसके मालिक या तो समाज होता है, या वो देश होता है, या उसके कर्मचारी और उसके ग्राहक होते हैं। जो भारत में CSR का जो जन्म हुआ है, उसको हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 4 अप्रोचेज हैं। पहली है इथिकल अप्रोच, जिसमें ये माना गया है, फोकस इस बात पे रहा है कि कंपनीज खुद पब्लिक वेलफेयर के लिए अपना कमिटमेंट स्वयं करे, किसी प्रकार की बाध्यता नहीं हो। और इस जो मॉड्यूल है, इसके जनक गांधी जी रहे हैं, जिन्होंने सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी को दिया गया है। दूसरी मॉडल स्टैटिक मॉडल कहा गया है, जो राज्य स्वामित्व पे जोर देती है और उसके लिए लीगल एस्पिरेशंस और रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करते हैं। इसके जनक प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जाता है। तीसरी लिबरल मॉडल है, जो कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज के संदर्भ में अब प्राइवेट ओनरशिप की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत मुख्य भूमिका शेयर होल्डर्स की रहती है। मेल्टन फ्रेडमैन इसके जनक रहे हैं, चेयरपर्सन रहे हैं। और लास्ट मॉडल है शेयर होल्डर्स मॉडल। इसके अंतर्गत कंपनीज अपने स्वयं का एक इस प्रकार का ग्राहकों का, एम्प्लॉइज का और कम्युनिटी के संदर्भ में उनको फोकस करके अपना लाइन ऑफ एक्शन तय करेगी। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज के आज के समय में क्या क्या चैलेंजेज हैं। पहला चैलेंजेज है कि गवर्नमेंट की भूमिका दिनों दिन कम होती जा रही है। अधिक इस बात पे जोर दिया जा रहा है समाज के जरिए और विभिन्न संगठनों के जरिए कि अधिकतर ग्रेटर डिस्क्लोजर की डिमांड उठ रही है। इसी प्रकार तीसरा चैलेंजेस ये है कि ग्राहकों का इंटरेस्ट
बढ़ता जा रहा है, जो भी व्यावसायिक क्रियाएं हैं उनमें। इसके अतिरिक्त ग्रोइंग इन्वेस्टर प्रेशर is also one another challenges. Next challenges, they are competitive labor market. आज पूरे वर्ल्ड वाइड हम एलपीजी इरा में रह रहे हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आज पूरा विश्व एक वैश्विक समाज के रूप में, वैश्विक जगत के रूप में जाना जाता है, इसलिए वो चैलेंज भी हमारे सामने है। नेक्स्ट, सप्लायर्स रिलेशंस शुड बी स्वीटर। The next challenge is lack of community participation in CSR activities. हम देखने लगे हैं कि आजकल जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज है उसमें लोकल कम्युनिटी का रोल कम हो रहा है, जबकि इसका रोल बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने भी साधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, उन सब का यूटिलाइजेशन बिजनेस वर्ल्ड कर रहा है, तो उसके बदले में लोकल कम्युनिटी को उसको कुछ ना कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज शुरू करनी चाहिए। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट इज इश्यू ऑफ ट्रांसपेरेंसीज। आज बहुत अधिक इस पे बात हो रही है कि बिजनेस वर्ल्ड की जितनी भी यूनिट्स हैं पारदर्शिता के साथ अपना कार्य करे, किसी भी प्रकार के तथ्यों को छुपाए नहीं, नैतिकता और इथिकल इश्यूज उभर के आ रहे हैं। और लास्ट हमारा चैलेंज है नैरो परसेप्शन टुवर्ड्स सीएसआर इनिशिएटिव्स। जो सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्स हैं, उनका जो दृष्टिकोण है वो कहीं अधिक संकुचित है। अब क्या इसमें हम सुझाव दे सकते हैं? सुझाव के बतौर हम ये कह सकते हैं कि कंपनीज को खुद को अपना नेटवर्क एक्टिविटीज शुरू करनी चाहिए और उसके अंतर्गत जो वातावरण के एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, पोल्यूशन, सभी तरह के, उन सब पे बढ़ के काम करना चाहिए। समाज के जितने भी तबके हैं उनको साथ लेना चाहिए। अंत में हम ये कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज एन इवॉल्विंग प्रोसेस, नॉट एन एंड। जो लेटेस्ट कंपनीज कॉर्पोरेट अफेयर बिल है उसमें इस बात को, गुड गवर्नेंस की बात कही गई है। इसके अलावा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज में बिजनेस कम्युनिटी को अपना बढ़कर के रोल प्ले करना चाहिए। उनकी एक्टिविटीज हाईली परफॉर्म होनी चाहिए इन द सेंस ऑफ इथिकल, एनवायरमेंटल, सोशल एरियाज, और स्टेक होल्डर्स की जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल की जानी चाहिए। इस विचार के साथ मैं अपना ये उद्बोधन समाप्त करता हूँ। थैंक्स।